खैर, अब ये कुछ दिनों पहले ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के 3 अलग अलग फार्म लॉज उसकी समरी एक ट्वीट में बनाकर दे दी। तो लोग मुझको भी फरमाइश कर रहे हैं कि ये इस साल तो यूपीएससी का प्रीलिम में वैकेंसी बहुत कम है और पिछले साल की प्रीलिम में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे थे, तो आप हमको कैप्सूल नॉलेज दे दो एक ट्वीट में या एक लाइन में कि हमने क्या करना चाहिए। भाई, यूपीएससी प्रीलिम जनरल स्टडीज़ पेपर 1 100 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से हर एक क्वेश्चन उसका अपना एक मिजाज होता है। उसको देख के पढ़ के खुद सॉल्व करके 50-50 कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगा के कौन सी रेगुलर बुक में से आया कि बाहर से रैंडम पैराशूट से ड्रॉप हुआ था, वो सब आपने समझना पड़े। एक कैप्सूल समरी में ये कर दो और वो कर दो, एक स्लाइड में वो नहीं बोल सकते। मेरी आदत है हर साल ये जो यूपीएससी प्रीलिम का पेपर ख़त्म होता है फिर मैं एक एक्सेल फाइल बनाकर कि कौन से सब्जेक्ट में से ये प्रश्न आया, वो कितना डिफ़िकल्ट था, इजी मीडियम टफ, वो थियरी का प्रश्न था या करंट कंटेम्पररी अफेयर्स का प्रश्न था, सोर्स क्या था, वो जवाब कोई रूटीन अपने नॉन सोर्सेज में से कर सकते थे, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, बड़े बड़े दूसरे फेमस बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, या फिर कि रैंडमली कुछ पूछा था। ऐसे जब 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके उसकी आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ डाली अपनी वेबसाइट mona.org/prelim में, और फिर उस एक्सेल फाइल को मैंने जब शॉर्ट कमांड दिया तो पता चला कि ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें से करीब 61 क्वेश्चन वो रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज में से थे और बाकी करीब 39 क्वेश्चन वो ऐसे अननोन और रैंडम टाइप के सोर्स में से पूछे गए कि उसमें कोई एक सिंगल कॉमन सीक्रेट बुक है नहीं कि उसमें से वो सारे, या फिर कि उसमें से 5 प्रश्न इसमें से ही आए थे, 5 प्रश्न इसमें से ही आए थे, एनवायरनमेंट के, एग्रीकल्चर के वगैरह। तो उन सभी रैंडम अननोन क्वेश्चन में क्या करना था, या तो कुछ 50-50 एलिमिनेशन करते या उसको स्किप करते। तो ऐसी तो कोई सिंगल सीक्रेट बुक, सीक्रेट टेस्ट सीरीज, सीक्रेट टॉप 100 टॉपिक लिस्ट है ही नहीं कि जिसमें से ये सब हो सके। अभी असल में डिफ़िकल्ट पेपर निकले तो कोचिंग वालों की चांदी होती है कि वो स्टूडेंट को डरा डरा कर कि देखो ये तो ऐसा ट्रेंड है और अचानक बदल गया और आप मुझे ज्वाइन कीजिए और मैं आपको सब सीक्रेट चीज़ें बताऊंगा। तो ऐसी वो मृगजल और चिकनी चुपड़ी बातों में अब ना भागे। कुछ ऐसा है ही नहीं जो पिछले 5 साल में पढ़ा रहे थे और अब नहीं पढ़ाएंगे या कुछ नया ही पढ़ा देंगे। भाई, जो चल रहा है वही चल रहा है, सब लोग वही तो तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी ये नहीं होनी चाहिए कि मैं मोहम्मद रफ़ी या मुकेश बन जाऊँ। अपनी स्ट्रैटेजी की दिनचक पूजा और यो यो हनी सिंह में मैं कम खराब गाना गा के दिखाऊं। तो इस चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो ये सब रैंडम क्वेश्चन किधर से सॉल्व, भाई वो तो कोई नहीं कर सकता। और ऊपर से जितना आप ये कमेंट और सोशल मीडिया में ज़्यादा एंगेज रहेंगे तो उसी में आप ही डिमोटिवेट होंगे। कुछ ये तो इंजीनियर और साइंस वालों को बहुत मदद करता है, ये तो ऐसे को मदद करता है। भाई, किसको मदद करता है नहीं करता है, आप जो होके आए, अब आपने मान लीजिए आर्ट्स कॉमर्स या कुछ इंजीनियरिंग किया है तो आप कोई एवेंजर मूवी की तरह टाइम मशीन में पीछे जाके अपना सब चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो हाथ में है उसी को लेके आगे बढ़ना है। खैर, ये यूपीएससी और स्ट्रेटेजी और जो भी मुझको बोलना था वो सब मैं पहले ही बोल चुका हूँ और उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अब 100 दिन की स्ट्रैटेजी दीजिए, फिर 50 दिन की स्ट्रैटेजी दीजिए, फिर 5 दिन बचे फिर से स्ट्रैटेजी दीजिए। अब एग्ज़ाम के 5 ही मिनट बचे हैं तो फिर से स्ट्रैटेजी दीजिए कि हाथ से पेन पकड़ूँ कि मुँह से पेन पकड़ूँ। तो वो सब क्लिक बेटिंग के काम मेरे से नहीं